गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो क्लास 7th में मैंने एक्सरसाइज 1.2 तक कंप्लीट करा दी है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 और उसमें हम क्या पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन। देखो हम इंटीजर नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में समझा देता हूँ। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ और मैं एक दो चीज़ वापस फिर बता रहा हूँ। देखो मल्टीप्लिकेशन करते वक्त हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो आपको विशेष समझ लेना है। देखो आपको करना क्या है, जैसे माइनस इंटू माइनस कहीं पे आता है तो आपको लगाना है प्लस। ठीक है, अगर प्लस इंटू माइनस तो रिजल्ट बनता है माइनस का। ठीक है, अगर माइनस इंटू प्लस तो भी रिजल्ट बनता है किसका, प्लस का, सॉरी माइनस का। और अगर प्लस इंटू प्लस तो रिजल्ट बनता है प्लस का। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। और फिर तीसरी बात दूसरी जो बात है वो ये है, अगर ये माइनस प्लस ज्यादा बार मल्टीप्लाई हो, है ना, जैसे मान लो माइनस इंटू माइनस 3 बार आ जाए तो आप गिनोगे कितनी बार है, 1 2 3, तो 3 बार है तो क्या आएगा, माइनस आएगा। क्यों आया वो आप समझ लो। अगर 4 बार है तो प्लस आएगा, 5 बार है तो फिर माइनस आएगा। यानी कि आपका ओड नंबर बार अगर माइनस आता है तो क्यों होगा, क्या होगा, माइनस आएगा। देखो कैसे, माइनस इंटू माइनस प्लस बन गया, फिर वापस से माइनस है, फिर वापस से क्या है, माइनस है, तो देखो प्लस इंटू माइनस वापस माइनस बना देगा। इस तरीके से ये आता है। तो आपको देखना है मल्टीप्लाई करके, और मैं क्वेश्चन में आपको समझा दूंगा। देखो इसमें दो प्रॉपर्टी भी है, उन प्रॉपर्टी को मैं आपको बता देता हूँ क्या प्रॉपर्टी है, आप समझने की कोशिश करना। एक तो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें a इंटू बी ब्रैकेट में इंटू सी, ये किसके बराबर होता है, a इंटू बी इंटू सी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का अपन ने 6th क्लास में भी यूज किया था। ठीक है, देखो वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। वो है a इंटू बी प्लस सी, इसको आप क्या लिख सकते हो, a इंटू बी और प्लस में a इंटू सी, यानी एक बार तो a को b से मल्टीप्लाई करो, a इंटू बी, प्लस का साइन लगाओ, फिर एक बार c से करो, a इंटू सी। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ एक्सरसाइज के। ठीक है, ये मिटा देता हूँ, अब मैं एक्सरसाइज सॉल्व करूंगा आपको। देखो कैसे एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, फाइंड द ईच ऑफ फॉलोइंग प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द ईच ऑफ फॉलोइंग प्रोडक्ट। ईच ऑफ फॉलोइंग प्रोडक्ट, ईच ऑफ फॉलोइंग प्रोडक्ट। देखो जैसे क्वेश्चन करना था आपको, ए 3 इंटू माइनस 1, ये एक्सरसाइज बहुत ईजी है स्टूडेंट्स, ध्यान से करना आप, है ना। देखो 3 इंटू माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा मुझे बताओ। तो आप 3 की टेबल लो 1 बार, 3 इंटू 1, 3 बन जा 3 आया, मगर यहाँ आपको देखना है कि माइनस आएगा या प्लस आएगा। तो इसको देखने के लिए आप देखो 3 किसका है, प्लस का है क्या, 3 के आगे कोई साइन नहीं है ना, तो प्लस का है, और ये माइनस का है तो प्लस इंटू माइनस आ गया क्या, एक प्लस का दूसरा माइनस का, तो रिजल्ट बनता है माइनस का, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखो अगला मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
जैसे मैंने क्वेश्चन लिया सी, आपकी बुक का सी क्वेश्चन है इसी का, तो -21, देखो -21 इंटू -30, इन दोनों पर ही माइनस है, ठीक है। तो देखो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहां देखो दोनों पे माइनस है क्या, तो माइनस इंटू माइनस, रिजल्ट तो आएगा प्लस का। अब आप मल्टीप्लाई कर लो दोनों को, क्या कर लो, मल्टीप्लाई। देखो 30 को आप मल्टीप्लाई करोगे 21 से, तो क्या आएगा, देखो 0, 3 बन जाए 3, मल्टीप्लाई करना तो आप पे आता ही है, आप चाहो तो देखो ऐसे कर लो, ऐसे नहीं तो आपको ऐसे समझ आ जाएगा। 30 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 21 से, 30 को आप 21 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। देखो 0 1 3 और 0 और 2 3 जा 6, ठीक है। तो आपका हो गया 0 3 और 6, तो कितना आ गया ये 630। देखिए रिजल्ट किसका आएगा, प्लस का आएगा, मैंने आपको बता दिया। तो प्लस का आएगा तो हम इसके आगे प्लस नहीं लगाएंगे कि ऐसे प्लस लगा दो, माइनस के नंबर के आगे ही लगाते हैं, प्लस का नंबर अपन ऐसे ही लिखते हैं डायरेक्ट। आ गया समझ में। अब आप देखो आगे क्या पढ़ाता हूं मैं आपको, अगला क्वेश्चन समझाता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सॉरी क्वेश्चन नंबर एच, देखो इसी का एच, ओके। नहीं पहले इसका डी देख लो आप, जिससे आपको क्लियर हो जाए। जैसे डी है इसी का, क्या है, -12 इंटू -11 इंटू 10, तो देखो ये है डी। अब इसमें 3 नंबर आ गए क्या, तो एक प्लस का है, बाकी दोनों माइनस के हैं। तो देखो 12 को आप 11 से मल्टीप्लाई करो, और माइनस इंटू माइनस तो प्लस बन जाएगा, माइनस इसमें माइनस इसमें, तो आप 11 को मल्टीप्लाई करो 11 को 12 से, इधर कर लो, अगर आप पे आता ही होगा मल्टीप्लाई करना तो, ठीक है। मल्टीप्लाई करना तो आता आपसे, तो आप ये मल्टीप्लाई तो आप कर ही देते हो, ठीक है। 132, तो ये आता है 132, और प्लस का ये आएगा क्योंकि ये दोनों माइनस के हैं। उसके बाद आप 10 से मल्टीप्लाई करो, तो देखो 132 को 10 से करोगे तो क्या बचेगा, 1320, ये आंसर आ गया। अब आपको समझ आ गया। उसी के बाद इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो एच एग्जांपल है इसी का, सॉरी एच क्वेश्चन है। मैं आपको सारे नहीं करा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट कराऊंगा, बाकी आप खुद कर लेना। देखो -18 इंटू -5 इंटू -4, इसको आप देखो कैसे करोगे आप, है ना। 3 है और 3 माइनस है, देखो मैंने बताया था आपको, जब 3 बार माइनस हो तो रिजल्ट तो माइनस का आता है। अब आप मल्टीप्लाई कर लो सबको, देखो आपको जिधर से आसान लगे ना उधर से कर लो। देखो 5 4 जा कितने होते हैं 20, तो ये 20 आ गया क्या, और ये प्लस का आएगा क्योंकि दोनों कैसे हैं, माइनस के हैं। अब -18 और इधर इसको आपको मल्टीप्लाई और करना है, तो 20 को आप मल्टीप्लाई करोगे 18 से, माइनस के से, तो ये आ जाएगा 36, 18 2 36, और ये 0, तो रिजल्ट आएगा माइनस का। क्यों, क्योंकि एक माइनस का और एक प्लस का, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अपन समझते हैं अब क्वेश्चन, देखो इसी का क्वेश्चन है एक और लास्ट का, उसको और करा रहा हूं मैं, फिर मैं अगला क्वेश्चन ले लूंगा। देखो आई नंबर का क्वेश्चन है, -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू 4, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, तो 2 बन जाए 2, तो ये तो 2 आ जाएगा, दोनों माइनस के तो प्लस का हो गया रिजल्ट। इंटू 3, एक प्लस का एक माइनस का एक प्लस का, तो इंटू लगा दिया अपन ने, और 3 4 जा 12, तो माइनस का कितना आ गया 12, और देखो माइनस के 12 को प्लस के 2 से फिर मल्टीप्लाई करोगे आप, तो रिजल्ट बनेगा माइनस का, क्योंकि प्लस और ये माइनस, तो 12 दूना 24 24, ये आंसर आ गया। अब आप समझिए होंगे कैसे करोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। देखो अगला क्वेश्चन ऐसा ही है, सिर्फ वेरीफाई करना है, अगर वो वेरीफाई हो जाता है तो आपको ट्रू लिखना है, और नहीं होता है तो फॉल्स लिखना है।
देखो कैसे वेरीफाई करेंगे मैं आपको बता ही देता हूँ, आप समझने की कोशिश करना। मैं एक कर रहा हूँ, अगला तुम करना। क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 2 देखो, क्वेश्चन 2 है, मैं फर्स्ट मिटा ही देता हूँ कंप्लीटली। देखो क्वेश्चन 2 कैसे करोगे, क्वेश्चन 2 वेरीफाई करना है आपको। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो एक क्वेश्चन ले रहा हूँ आपकी बुक से, 18, फिर ये बड़ा ब्रैकेट है 7 प्लस -3 इक्वल टू 18 इंटू 7, फिर बड़ा ब्रैकेट, फिर प्लस का साइन, और उसके बाद है बड़ा ब्रैकेट 18 इंटू -3। अब देखो क्या ये वेरीफाई होता है क्या, आप चेक करके देख सकते हो इसको। चाहो तो आप प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो। देखो मैंने एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बताई थी आपको शुरू में जब शुरुआत की थी, तो उस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या था, ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखाई थी ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखो उसमें क्या था, आप समझने की कोशिश करना। 18 सॉरी पहले एक बार बताया दो क्या थी, ए इंटू बी प्लस सी को आप लिखते थे ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, यानी एक को एक बार ऐसे करोगे ए इंटू बी, फिर इसी को इसी से करोगे प्लस लगा के ए इंटू सी। तो आप इसको देखो, इसका ये जो पार्ट है LHS, इसको आप LHS बोलते हैं। इधर वाले पार्ट को देखो आप, 18 इंटू 7 प्लस -3, ठीक है, ये -3 है। अब आप इसको जब कंपेयर करते हो तो देखो ये ए हो गया और ये हो गया बी प्लस सी, तो इसको आप क्या लिखते हो, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, यही तो लिखते हो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। तो इसको देखो कैसे लिखोगे, 18 को पहले 7 से कर दो और ब्रैकेट लगा दो चाहो तो आप, ठीक है, और 18 को किससे करोगे आप, -3 से प्लस लगा के, तो 18 को किससे करोगे, -3 से। देखो और यही लिखा हुआ है क्या उधर, इसका मतलब है ये ट्रू है। कैसा है ये, ट्रू। ये तो प्रॉपर्टी से इसको चेक करना हो गया। अगर आप प्रॉपर्टी से चेक नहीं करते इसको, आप कैसे करते हो, आंसर लाके चेक करते हो, तो आप क्या करो, देखो अगर आप प्रॉपर्टी से चेक नहीं करते हो तो देखो आपको कैसे करना है, मैं आपको बता देता हूँ। प्रॉपर्टी से अगर आप चेक नहीं करोगे तो कैसे करोगे आप, फिर आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, देखो ये सॉरी 18 था, तो इसको तो आप ऐसे ही लिखोगे। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं अपन, तो ब्रैकेट में क्या है, 7 में से 7 प्लस -3, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 7 -3 हो जाएगा, क्योंकि प्लस है और माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस आता है। 7 में से 3 गए तो 4, 18 इंटू 7, ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है ना, इसका मतलब मल्टीप्लाई है, तो 7 में से 3 गए तो 4, 18 चौके 72, ये तो आता है 72। अब आप इधर देख लो कितना आता है, 18 इंटू 7 करो आप, 18 इंटू 7 करोगे तो 7 8 जा 56 और 7 5 12, 126 आएगा, प्लस इसको आप करोगे तो देखो ब्रैकेट लगा करोगे कि हम माइनस लग रहा है, 18 3 54, और देखो प्लस और ये माइनस, तो ये माइनस का आएगा, फिर प्लस इंटू माइनस आ गया, बाहर प्लस है अंदर माइनस है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 126 माइनस 54। अब देखो इसको सब्ट्रैक्ट करो आप, इसको सब्ट्रैक्ट करो आप, 126 में से 54, 6 में से 4 गए तो 2, 12 में से 5 गए तो 7, वही 72 बचा है क्या, तो ये भी 72 आ गया और ये भी 72। इसका मतलब ये कैसा है, ट्रू था, ये वेरीफाई कर दिया ना, है ना। तो आपको क्या करना है, और अगर बराबर नहीं आता तो आप फॉल्स कर देते, वेरीफाई नहीं होता, है ना। तो आप चाहो तो ट्रू लिख दो या फिर ऐसे लिख देना वेरीफाइड लास्ट में ही सॉल्व करके। मैंने दोनों तरीके से आपको समझा दिया है, कोई सा भी आप कर लेना। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन 3 कर रहा हूं। देखो क्वेश्चन 3 कैसे करते हैं अपन, कोशिश करना आप इसको समझने की। क्वेश्चन 3 देखो क्या है, क्वेश्चन 3 कह रहा है फॉर एनी इंटीजर
फॉर एनी इंटीजर -1 इंटू ए इक्वल टू, अब देखो फॉर एनी इंटीजर -1 इंटू ए, तो देखो आप -1 को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे तो इसके साथ माइनस है, इसके साथ कुछ भी नहीं है ना, तो माइनस इसके साथ लग जाएगा। a इंटू 1 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करो वही नंबर आता है, इसमें a है तो आपका क्या आएगा, a ही आएगा, तो a ही आएगा, लेकिन माइनस का है तो माइनस का ही आंसर आ गया। बोलो कितना आसान है। ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर कौन सा करोगे, क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट है ना। देखो डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज, देखो समझने की कोशिश करना। डिटरमाइन द, देखो मैं करके बताता हूँ आपको। डिटरमाइन, क्वेश्चन 3 का दूसरा पार्ट है ये, डिटरमाइन द इंटीजर whose product with -1 ये कह रहा है इस, वो क्या आएगा। जैसे उसमें ए में उसने दिया -22, आपको समझ लेना अच्छी तरीके से। अब -22 कब आएगा, देखो हम कोई नंबर है यहाँ पर, जैसे मैंने इसको क्वेश्चन मार्क से दिखा दिया, इसको आपको मल्टीप्लाई करना था -1 से और रिजल्ट लाना है -1, ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो यहाँ 22 रख दें क्या, 22 को आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो -22 आ जाएगा रिजल्ट। बताओ समझ आ गया क्या। तो वो आंसर क्या हो गया इसका, फिर तो आंसर हो जाएगा इसका 22 हो जाएगा, यानी जो इसकी जगह पर आया वो आंसर हो जाएगा। आप समझ गए कैसे करोगे। इसी का देखो दूसरा करना है बी पार्ट, आप गौर से समझना, मैं एक और समझा रहा हूँ फिर नहीं समझाऊंगा। देखो 37 है, ये इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 37 लाना है, सॉरी उसने कहा है 37 तक को लाना है, तो देखो यहाँ पर आप ब्रैकेट लगाओगे इंटू -1, करना तो आपको -1 से ही है और लाना कितना है 37। बताओ सही है। अब आपको यहाँ क्या चाहिए, रिजल्ट प्लस का है ना, तो माइनस का 37 लिख दो यहाँ पर, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो -1 इंटू -1 प्लस हो गया और ये आ गया 37। देखो कितना आसान है ना। तो आप आंसर आ गया ये, यानी इसका आंसर क्या हो गया -37, ये वाला आंसर होगा। ये तो आपको लाना था जो अपन ने ले आया। ठीक है, उसके बाद अब मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आओ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 कैसे होगा, आप ध्यान से समझ लेना उसको। क्वेश्चन नंबर 4, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 to 5, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 to 5, -1 into 5, sorry, -1 into 5, write the various product, write the various product, write the various product, show some pattern, to show -1 into -1 equal to 1। अब देखो आप कोशिश करना इसको समझने की, मैं बता देता हूँ। आपको स्टार्ट करना है -1 to 5 से, तो देखो इसको सॉल्यूशन कैसे करो, कॉपी में आपको मैं बता रहा हूँ। -1 into 5 यहाँ से तो स्टार्ट करना था आपको, तो ये तो उसने दिया था। आपको नेक्स्ट लिखना है -1 इंटू, देखो नेक्स्ट क्या लिखना है आपको, -1 into 4, तो ये कितना आएगा -4।
ठीक है, देखो -1 इंटू 5 करते तो -5 आता है, ऐसे -1 इंटू 3 करना है तो कितना आ जाएगा -3, -1 इंटू 2 करना है तो कितना आ जाएगा -2, -1 इंटू -1 सॉरी -1 इंटू 1 तो ये कितना आ जाएगा +1, ठीक है, सॉरी -1। तो ये आपके पैटर्न आपको बनाने थे, इस तरीके से आपको यहाँ से स्टार्ट करना था और यहाँ तक आपको लिखना था ये, और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा, मैंने आपको बता ही दिया है। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर एक और है लास्ट का, मैं 5 बता रहा हूँ, 5 तक ही पढ़ेंगे आज, वो आपको समझ लेना है। देखो फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टी, वो मैं आपको लिख देता हूँ। फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टी, सूटेबल प्रॉपर्टी। देखो आपको मैं बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, 26A ये क्वेश्चन है इसका, 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36, इसको आपको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, जहाँ प्लस है वहाँ प्लस, और जहाँ मल्टीप्लाई है वहाँ मल्टीप्लाई ही रखना आपको, ठीक है। तो देखो पहले आपको मल्टीप्लाई सॉल्व करने हैं, क्या सॉल्व करने हैं, पहले मल्टीप्लाई। तो देखो दोनों आपको ये जो है पहले मल्टीप्लाई इसका कर लो, फिर इसका मल्टीप्लाई कर लो, और जो दोनों आए उसको आप जोड़ लेना, ठीक है। या तो ऐसे कर लो, या आपकी प्रॉपर्टी भी लग सकती है इसमें। देखो प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, देखो इधर 48 है माइनस का, इधर भी 48 है माइनस का, ठीक है। तो मैं आपको प्रॉपर्टी से बता रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, इसको किससे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर आपको प्रॉपर्टी से नहीं होते तो आप इधर भी मल्टीप्लाई कर लो और इधर भी मल्टीप्लाई, और फिर प्लस माइनस देख लेना। अब आप देखो 26 को किससे करो, -48 से, करना नहीं है आपको मल्टीप्लाई, मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से बता रहा हूं। वो क्या थी, A इंटू बी प्लस सी, ये आता है A इंटू बी प्लस A इंटू सी, ये आता है, ठीक है। तो आप देखो इससे ही इसको करेंगे। यहाँ पे देखो एक नंबर सेम है क्या, जैसे यहाँ पे A सेम आता है ये रहा, तो इसमें भी देखो 48 इधर है, 48 इधर है ना। तो देखो इसको आप क्या लिखोगे, 26 इंटू -48 प्लस, पहले मैं क्वेश्चन दोबारा लिख देता हूँ, इंटू -36। आप 48 को क्या कर लो, इसमें से बाहर ले लो। देखो मल्टीप्लाई में कुछ भी हो सकता है, ये पहले हो चाहे पीछे हो, ही आता है। तो देखो -48 को आप पहले ही लिख लो, और फिर आप ब्रैकेट में लिख लो, इसके हिसाब से बना लो आप, 26 प्लस, ये प्लस है, अब ये माइनस का है 36, ठीक है। माइनस का 48 तो मैंने बाहर ही लिख लिया था, अब -48, अब 26 में से 36 घटाने आपको। तो देखो ये प्लस का है, एक बार लिख लो, 26 प्लस इंटू माइनस क्या आ जाएगा, माइनस, और ये 36 हो गया। तो ये 10 बचेगा क्या माइनस का, तो -48 इंटू माइनस का 10, -10 बचेंगे। देखो 26 है, ये बड़ा है, ये माइनस का है 36, ये वाला बड़ा है माइनस वाला, तो -10 इंटू 48, माइनस का है, ये भी माइनस का, तो रिजल्ट आएगा प्लस का, और आएगा कितना, 480। बताओ समझ आ गया क्या। आपको ऐसे सॉल्व करना था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के, है ना स्टूडेंट्स। अब आप देखो मैं और एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, आप कोशिश करना समझने की इसको, जिसमें आपको प्रॉपर्टी नहीं लगे उसमें आप प्रॉपर्टी मत लगाना जबरदस्ती। देखो मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। देखो क्वेश्चन बी है आपका, क्वेश्चन बी, फटाफट देखो नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। 15
इंटू -25, ठीक है, और इंटू -4 इंटू -10। देखो सारे इंटू में क्या, वहां तो दो उनके बीच में प्लस था, यहाँ सारे इंटू में, सारे इंटू में तो आप सबका क्या करोगे मल्टीप्लाई। देखो जिधर से आसान पड़ो उधर से कर लो, 10 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 40 आ जाएगा। और देखो दोनों कैसे है माइनस के, तो कैसा आएगा प्लस का, ये इंटू लगा दो, और ये प्लस का ही क्यों आया, क्योंकि ये दोनों माइनस के थे। अब आप देखो इधर -25 है, इनको एक बार लिख दो, इधर 15 है। अब आप वापस कर लो 25 को 15 से, ये 25 है, तो देखो 25 को 15 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो कैसे करोगे, 5 5 जा 25, और 5 दूनी 10, 5 2 जा 12, और 5 2 जा 10 और 2 12, तो ये 12 लिख दिया अपन ने। उसके बाद आप एक को करोगे आप तो 5 और 2, तो 5 5 और 2 7 और 375 आएगा। अब देखो 375 आया, लेकिन किसका आएगा माइनस का। क्यों आया माइनस का बताओ मुझे, क्योंकि एक माइनस का और एक प्लस का है, इंटू 40। अब आप इसको 375 को 40 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 375 को आप 40 से क्या करोगे मल्टीप्लाई, तो देखो करो, ये जीरो तो ऐसे ही लगा देंगे बाद में, चाहे 0 0 0, ठीक है, 4 पंजे 20 की 0, और 4 सत्ते 28 और 2 30, 4 3 12 और 2 14, ठीक है, देखो 0 0 0, और ये आ गया इतना, ठीक है, 14,000। अब आपको यहाँ पे लिख देना है 14,000, आप मल्टीप्लाई और खुद चेक कर लेना, आंसर आएगा प्लस का। देखो 4 पंजे 20 की 0, और 4 सत्ते 28 और 2 30, और 4 3 12 2, ठीक है। अब आपको ये आंसर आ गया। माइनस का क्यों आया, एक प्लस का एक माइनस का। अब आप एक लास्ट क्वेश्चन और है उसको और देख लो, उसके बाद हम नेक्स्ट जो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है वो अगली क्लास में अपन करेंगे। अब देखो क्वेश्चन है नेक्स्ट 7 इंटू 50 माइनस के 2, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करोगे आप, इसको आप प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो, कैसे, ए इंटू बी माइनस सी को आप लिखो ए इंटू बी, माइनस का तो माइनस का लगा दो ए इंटू सी, या फिर आपको नहीं समझ आता तो ऐसे कर लो, देखो कैसे, 7 50 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना, है ना, जब भी ब्रैकेट आएगा तो पहले ब्रैकेट फिर मल्टीप्लाई, तो 50 में से 2 गए तो 48। अब देखो 7 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, 48 से करो, 7 8 56 का 6, 7 8 जा 56, कैरी 5 से 7 7 4 जा 28 और 5 33, ये आंसर आएगा 336, ठीक है, 336। चाहो तो आप इस प्रॉपर्टी से भी जमा के कर सकते थे, तो इस प्रॉपर्टी से आप कैसे करते, इधर समझ लो, 7 को आप पहले मल्टीप्लाई करोगे 50 से, ऐसे जमाना है इसको, प्लस माइनस लगाना है, फिर 7 को किससे करना है -2 से, ठीक है, सॉरी 7 को माइनस लगा दिया ना आपने, तो यहाँ प्लस लगाओ, फिर फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला था ये वाला, मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में बताया था आपको, ए इंटू बी प्लस सी ब्रैकेट में, उसके बाद ए लिखते थे आप ए इंटू बी प्लस, देखो ए को बी से प्लस ए को सी से, 2-3 बार बता दिया आपको मैंने। अब देखो ए इंटू बी का मतलब ए 7 को किससे करोगे, ये वाला बी हो गया, ये सी हो गया, एक तरह से समझ लो आप, तो ये वाला ए हो गया, है ना, तो ये तो 7 हो गया, तो 7 को पहले तो किससे करो 50 से, तो 7 इंटू 50, ठीक है, फिर प्लस लगाओ, फिर 7 को किससे करोगे आप सी से, तो ये सी है, प्लस लगा के 7 ए, ये 7 तो 7 ए तो 7 ही है, 7 इंटू -2, अब 7 पंजे 35, 350 हो गया, प्लस 7 दूनी 14, माइनस का 14 आएगा क्या, आप मुझे बताओ, ठीक है, तो 350 प्लस और माइनस माइनस हो जाते हैं, -14, तो वापस वही 336 आ गया क्या। देखो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया, आप प्रॉपर्टी लगा के करो तो ऐसे करना है, और देखो बिना प्रॉपर्टी के भी ऐसे, और आप इस चैनल पे जाके वीडियो को देखा करो सही ढंग से 2-3 बार, समझ नहीं आए तो,
ठीक है, उसके बाद मुझे मैसेज किया करो। और फिर अब ये वर्क टाइम टू टाइम करते रहना आप कॉपी में। और चैनल आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है।